हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द अननोन सिटीजन रिटन बाय W.H. ऑडेन। ठीक है। बॉर्न डेट आप देखो तो 21 फरवरी है, 1907 है, यॉर्क यूके। ठीक है। और डाइट देखो 29 सितंबर 1973। ठीक है। पब्लिश ये पोएम कब हुआ था? 1940 को पब्लिश हुआ था। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। एक तरह का क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि W.H. ऑडेन एज ए मॉडर्न पोएट। ठीक है। तो उसके बारे में जो आपको लिखने हैं। ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है। W.H. ऑडेन इज एन एंग्लो अमेरिकन पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। ऑडेन इन्फ्लुएंस्ड बाय इलियट, हॉपकिंस, किपलिंग, फ्रीड एंड मार्क्स इज पॉपुलर एज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द 30s। ठीक है। He served as a chancellor of the Academy of American Poets from 1954 to 1973. He has been unanimously acclaimed as a war poet and as a poet of modernism and experimentation. He was written poems on love, death and war. ठीक है। ऑडेंस फेमस पोएम देख लो आप। लुलाबाई है, फनरल ब्लूज है, ऑटम सॉन्ग है, एज आई वॉकड आउट वन इवनिंग है, इपिटाफ ऑन अ टायरेंट है, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स है, द अननोन सिटीजन है, सितंबर 1 1939 है, द फॉल ऑफ फ्रॉम द शील्ड ऑफ एक्ल्स है, द मोर लविंग वन है। ठीक है। टू फेजेज इन ऑडेंस अ पोएटिक करियर। ठीक है। तो दो फेजेज हैं इनके। ठीक है। पोएटिक करियर का पहला फेज जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। इन द फर्स्ट फेज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मार्क्स एंड फ्रूड। तो मार्क्स और फ्रूड से जो है पहला फेज में ये इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है। हिज अर्ली पोएट्री अपियर्स एज अ स्ट्रेंज फ्यूजन ऑफ फ्रूडियन एंड मार्क्सिस्ट व्यूज। ठीक है। The main theme of his early poetry is a social criticism and a protest. This early poetry expresses the poet's reaction to the political, social and economic issues of 1930s. ठीक है। The second phase यहाँ शुरू होता है। The second phase shows a change in audience interest. The poetry of this phase reflects his deep understanding of life and its problem. ठीक है। He deals with the response of the individual to social living. The unknown citizen is a beautiful satire on the loss of the individuality. ठीक है। In a bureaucratic society. His later poetry took a religious and a metaphysical turn. ठीक है। आगे चलते हैं। ऑडेंस एज अ मॉडर्न पोएट। ठीक है। तो ये जो है आप इसको पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसको थीम ऑफ, अब देखा जाए ऑडेंस की पोएट्री का थीम। ठीक है। तो जो थीम होता था, थीम ऑफ लव, डेथ और वार का। ठीक है। तो ये जो है इनका थीम होता था लव वाला थीम जो है आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। और यहाँ तक लव वाला थीम है। उसके बाद जो है डेथ वाला भी थीम जो है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो कुछ लाइनें ऐड की हुई रहती है जो एक आपका प्रोफेशनल नोट्स जो है बताता है। ठीक है। यहाँ से शुरू होता है थीम ऑफ डेथ। ठीक है। तो ऑडियंस के पोइट्री का जो थीम डेथ का होता था ये यहाँ से शुरू है। ठीक है। तो अब ये रहा। ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। कुछ लाइनें लिखी हुई है तो इसको आप जरूर पढ़ना। ठीक है। वार का थीम आप देखो ऑडियंस के पोएट्री में। तो ऑडियंस के पोएट्री जो थे, ऑडियंस वाज अ विटनेस ऑफ द टू वर्ल्ड वार। ठीक है। एंड ही वाज बीन राइटली टर्म्ड एज अ पोएट ऑफ वार। द वर्ल्ड वार हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ एंड हिज पोएट्री। ऑडियंस पोर्ट्रेल ऑफ द काउज एंड इम्पैक्ट ऑफ वार सेट हिम अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर्स पोएट्स फॉर हिज रीजन्स। ठीक है। तो ये चीज़ अब जो है जो इनका जो वर्क है सितंबर 1939 से उनके उससे जो है उस वर्क से कुछ लाइनें जो है यहाँ पर ली हुई है। ठीक है। इसको भी आप देख लेना। ठीक है। शील्ड ऑफ एक्ल से जो है यहाँ पर कुछ लाइनें ली हुई हैं। ठीक है। इन द ब्रेज लिविंगस्टोन से भी कुछ जो है यहाँ से लाइनें ली हुई है। ठीक है। इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स से भी जो है उस वर्क से भी जो है ये लाइनें ली हुई हैं। ठीक है। अब जो है एंटी रोमांटिसिज्म इन ऑडेंस पोइट्री। अगर ऑडेंस के पोइट्री में एंटी रोमांटिसिज्म देखें तो ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। और ये जो है कुछ लाइनें लिखी हुई है तो इसको आप ज़रूर पढ़ना। ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इन ऑडेंस पोइट्री देखिए तो ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। तो ये चीज़ है ना। अब ऑब्सक्यूरिटी इन ऑडेंस पोइट्री देखिए तो ऑडेंस की पोइट्री में ऑब्सक्यूरिटी आपको यहाँ से। ठीक है। तो अब जो है आगे चलते हैं। तो ये लास्ट में जो है कंक्लूजन जो है लिखना है। ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप किसी में भी लिख सकते हो, समरी हो चाहे क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो या थीम पूछा हो। ठीक है। तो कंक्लूजन जरूर ऐड करना होता है। ठीक है। और उससे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो। ठीक है। तो ये चीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यानी एक प्रोफेशनल नोट्स आपको जो है ये बताता है। ठीक है।
अब जो है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द अननोन सिटीजन जो पोएम है उसका समरी, ठीक है। अभी जो हमने देखा कि ऑडेन एज अ मॉडर्न पोएट, ठीक है, तो उस पर जो है नोट्स मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से क्या लिखना, क्या क्या लिखना है, ठीक है। अब जो है द अननोन सिटीजन इज ए पोएम रिटन बाय W.H. ऑडेन, ठीक है, हु वाज अ ग्रेट ब्रिटिश अमेरिकन पोएट, ऑथर एंड प्ले राइट, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऑडेन ऑडेन was a leading literary influence of the 20th century. In his whole literary career, he wrote a lot of poems, and the central theme of his poetry are love, politics, citizen, religion, and morals, or the relationship between human beings, ठीक है। अबाउट द पोएम की बात करते हैं तो ये जो पोएम है द अननोन सिटीजन इज रिटन इन 1938 व्हेन ऑडेन मूव्ड फ्रॉम इंग्लैंड टू द US, ठीक है। याद रखना द पोएम रिटन इन 1939 में लिखा गया व्हेन ऑडेन जब ये मूव हो रहे थे ना UK से US में, ठीक है। और ये पोएम को फर्स्ट बार पब्लिश कराया गया 1940 में एंड अपीयर्ड इन बुक फॉर्म इन ऑडेंस कलेक्शन अनदर टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इजी लैंग्वेज में है, आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई हार्ड वर्ड का इसमें यूज नहीं है। अगर एक आठे होता है तो उसको जो है आप डिक्शनरी में आप उस वर्ड का जो है मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पर आपको जो है इजी नोट्स मिल जाएंगे और भी वर्क का जो है इस चैनल पर अपलोडेड है, जा कर के जो है आप ज़रूर देखना, ठीक है। और भी वर्क का जो है इसी तरह से अपलोडेड है। और अगर आपका और भी किसी का भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइन बाय लाइन अगर आपको पढ़ना है तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी जो है अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये समरी जो है इसी में ऐड है, ठीक है, इस पोएम का, ठीक ना। तो इसको जो है आप इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है एक अच्छा नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है इस पोएम का जो है समरी ख़त्म होता है। अगर आपको इससे किसी भी रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।